आखिर इंस्पेक्टर की पत्नी और साला ही निकला उसका कातिल। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्लोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आपको याद होगा 12 नवंबर दिवाली की रात को लखनऊ में एक पीएसी में कार्यरत इंस्पेक्टर को उसके दरवाजे पर ही ढेर कर दिया गया था, गोली मार दी गई थी। और चैलेंज था, पुलिस के लिए भी चैलेंज था और पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए भी एक अचंभे की बात थी। तरह तरह के सवाल उठाए गए थे प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, सरकार के ऊपर कि आखिर किस तरह का निज़ाम है इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जाके किसी इंस्पेक्टर को उसके गेट पर ही जाके गोली मार देते हैं। इस संबंध में पुलिस ने जब वर्कआउट किया और जो चीज़ सामने आई वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पूरी बात जानने के लिए बिना स्किप किए खबर को पूरा देखिए। 12 नवंबर दिवाली की रात, जहां सारा देश हर्षोल्लास के साथ इस रोशनी के त्यौहार को मना रहा था, पटाखे और आतिशबाजी छोड़कर लोग दीपावली का आनंद ले रहे थे, वहीं एक पिस्टल के अंदर 4 गोलियां किसी की मौत का इंतजार कर रही थी। जब घड़ी ने रात के 2 बजाए तभी लखनऊ के कृष्णनगर थाना क्षेत्र के मानस नगर इंद्रलोक मोहल्ले में एक गेट के सामने एक कार आके रुकती है। कार खोलकर कार चालक बाहर निकलता है अपने मेन गेट का दरवाज़ा खोलने के लिए। अभी वो दरवाजे तक पहुंच भी नहीं पाया था कि किसी ने आकर उसकी गर्दन से सटाकर एक गोली चलाई। गोली चलते ही धाई से आवाज़ आई और वो वहीं पर ढेर हो गया। तभी उसके बाद में जिस आदमी ने एक गोली एक रिवॉल्वर से चलाई थी, तभी उसने दूसरा पिस्टल निकाला या दूसरा रिवॉल्वर जो भी कुछ रहा हुआ, उससे 3 गोलियां और दागी उसके ऊपर। इस गोलीबारी की आवाज़ से उसकी गाड़ी में उसकी पत्नी भावना और बेटी बैठे हुए थे। कहते ही हैं जैसे उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि वो नीम गुनूदगी में थे, यानी उनको नींद सी आ गई थी। तो इतनी सोच जब गोली की आवाज़ सुनी तब वो निकल कर बाहर आए। जब भावना ने, यानी उसकी इंस्पेक्टर की पत्नी ने, अपने पति को खून में लहूलुहान देखा तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी। उसके चीखने चिल्लाने पर पड़ोसी बाहर निकले, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी नहीं था। भावना का कहना यह है कि ना तो उसने किसी को देखा गोली मारकर जाते हुए, क्योंकि जिस टाइम में गोली लगी जब तक बाहर निकली उसका कहना यह था कि वो नींद में थी। बहरहाल जो भी आया होगा गोली मारकर वो तो कहते हैं गायब हो गया। और पड़ोसियों ने जल्दी जल्दी पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी 10 मिनट के अंदर पहुंच गई और पुलिस ने उस दरोगा जी को उठाकर सीधे अस्पताल पहुंचाया ताकि उनकी जान बचा सके। लेकिन अस्पताल जब पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दी। ये मर्डर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मीडिया में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश योगी सरकार में क्या निज़ाम हो गया है कि एक इंस्पेक्टर को उसके गेट पर ही गोली मार दी जाती है। बहरहाल पुलिस ने कई टीमें इकट्ठी करके, वहाँ के एसएसपी ने कई टीमें बना करके इस पर लगा दिया कि आखिर ये किसका काम हो सकता है। पुलिस अपना काम शुरू कर चुकी थी और पुलिस ने जिस तरह से इस राज को फाश किया, इसको जिस तरह से मर्डर मिस्ट्री जो बनने जा रही थी उसको, राज को उन्होंने सबके सामने लेकर आया। काबिल तारीफ़ है लखनऊ की पुलिस, जितनी उसकी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि जिस तरह से ये ब्लाइंड मर्डर किया गया था, इस कातिल अगर छोटी सी गलती नहीं करता तो बहुत देर हो जाती और बहुत मुश्किल हो जाती। जब पुलिस ने अपना काम शुरू किया और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उन्हें कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक कैमरे में उन्हें दिखाई दिया कि एक आदमी हुडी और मुंह पे मास्क लगाए हुए साइकिल से वहाँ से जा रहा है। उसी साइकिल का उन्होंने पीछा किया। जिस तरह से साइकिल वो चलती रही, कैमरों के ज़रिए देखते रहे। फिर देखा कि उसने जाके एक जगह पर उन्हें अपनी ड्रेस बदली, अपना हुलिया बदला और वहाँ से एक उसने ऑटो रिक्शा लिया और ऑटो रिक्शा लेकर के उसने किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए उसमें बैठ गया। पुलिस के लिए अब एक सूत्र ही रह गया था कि उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पकड़ना, लेकिन मामूली बात नहीं थी कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर को इतने बड़े लखनऊ में पकड़ा जा सके। बहरहाल पुलिस की जो टीमें काम कर रही थी उन्होंने दिन रात एक करने के बाद में उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पकड़ लिया। तो उसने बताया कि साहब मेरी इसमें क्या गलती है, वो आदमी आया, मुझे पैसे दिए और मुझसे कहा कि फ़लाँ जगह मुझे छोड़ दो, मैंने उसको वहाँ पर छोड़ दिया, उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। बहरहाल पुलिस ने उससे जैसे हुलिया मालूम किया, उसका स्केच बनाया या जो भी कुछ किया उस तरह से, और हुलिया के हिसाब से उससे पूछा कि अगर सामने आएगा तो पहचान लोगे। उसने कहा हाँ बिल्कुल पहचान लूँगा। पुलिस तो अपना काम कर ही रही थी। इधर जब ये सब बातें चल रही थी और उसकी इंस्पेक्टर की बीवी भावना रो रो कर मीडिया को और इंस्पेक्टर को सबको बयान दे रही थी और उसमें बता रही थी कि उसके पति के चाल चलन अच्छे नहीं थे, वो थोड़े से रंगीन मिजाज थे
और जो सेक्स वर्कर लड़कियाँ होती हैं उनको घर में भी लाया करते थे। और उसने ये भी बताया कि उसका एक घर और है जहाँ पे उस किसी लड़की को दे रखा है, वो भी जो सेक्स वर्कर के काम से जुड़ी हुई है। तो हमने उससे घर खाली कराने को जब कहा तो हो सकता है कि ये काम उसने कराया हो। तो इस तरह से भावना पुलिस को बयान दे रही थी, मीडिया को बयान दे रही थी वहाँ से। बहरहाल पुलिस ने जब अपना काम शुरू किया तो उसके बाद में जो फिर चीज़ें सामने आई वो सुनिए कि क्या था मामला। पुलिस ये सब काम कर ही रही थी। भावना और भावना के घर वाले इस बात के लिए तहकीक के लिए कभी कभी पुलिस उनको थाने बुलाया करती थी या उनसे पूछताछ के लिए बुलाया करती थी। इसी बीच में भावना का भाई वहाँ पर आया। जब भावना का भाई वहाँ पर आया तो पुलिस ने जिस आदमी का जिस तरह रिक्शा वाले ने जिस आदमी का हुलिया बताया था वो काफ़ी मैच खाता हुआ मिला, उसकी चाल ढाल और वो सबसे बड़ी बात ये, उस सीसीटीवी कैमरे में जो उसकी चप्पलें आई थी वही चप्पलें वो पहने हुआ था। वो चप्पलें वो एसएसपी साहब ने वहाँ के बताया कि उसने ऑनलाइन मंगाई थी। तो जब चप्पलें मैच की गई कि जो चप्पल पहने हुआ था, जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो चप्पलें थी वो सेम टू सेम थी, तब उसको वहाँ से पकड़ लिया। और पुलिस ने जब उसके ऊपर सख्ती की तो पहले तो वो हैरान और परेशान हो गया कि आखिर पुलिस तक कैसे पहुँची ये बात, या पुलिस को कैसे अंदाज़ा हुआ कि ये काम मैंने किया है। लेकिन फिर उसके आगे वो टूट गया और फिर उसने कहानी जो बताई वो भी सुनिए। दरअसल उनका कहना ये था कि मेरे जो जीजा जी थे यानी इंस्पेक्टर जो थे सत्यवीर सिंह जो थे वो रंगीन मिजाज थे। वो इस तरह से सेक्स वर्कर लड़कियों से उनके बहुत से मामले थे, घर में लेके आया करते थे, मेरी बहन को परेशान रखते थे, मेरी बहन को मारते पीटते थे। और जब बहन उनकी इन हरकतों का विरोध करती थी तो और ज़्यादा उसको टॉर्चर करते थे। तो इस तरह से वो बहन मेरी बहुत परेशान रहती थी और मैं उसको देख देख के होता था। फिर एक दिन मैंने उससे ये भी कहा कि तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देती, तो बहन ने मना कर दिया था कि नहीं, छोड़ना वोड़ना नहीं है, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है। बहरहाल जब ये सब उन लोगों की जो हरकतें इंस्पेक्टर साहब की कहते हैं कि ज़्यादा उनके पर अत्याचार बढ़े, तो फिर दोनों भाई बहन ने एक प्लानिंग करी कि इस तरह से इंस्पेक्टर को ही रास्ते से हटाए देते हैंगे। यानी जो आदमी जिसके लिए उनसे झगड़े चलते थे या जो भी कुछ होता था कि न रहेगा बाँस और न बजेगी बाँसुरी। तो इस तरह से उन्होंने बाकायदा एक फुल प्रूफ प्लानिंग करके दिवाली की रात को इस घटना को अंजाम दिया। कहते यह है कि जिस भावना उतर के नीचे गई उसको सब मालूम था कि उसके भाई ने उसको मारा है, और जब तक वो वहाँ से चला नहीं गया तब तक वो चीखी चिल्लाई भी नहीं। उसके जाने के बाद ही वो चीखी चिल्लाई और उसने गदर मचाया। ये एक ब्लाइंड मर्डर था और ऐसा मर्डर था कि लखनऊ पुलिस अगर इसमें इतनी मेहनत नहीं करती तो वाकई में इसको खोलना बड़ा मुश्किल था। कि उन्होंने किस तरह से चप्पलों को मैच किया, किस तरह से रिक्शा वाले को पकड़ा, और रिक्शा वाला जब सामने आया तो उसने फ़ौरन उसको पहचान लिया कि हाँ यही आदमी था। बहरहाल लखनऊ पुलिस ने अब इन दोनों को, भाई बहन को, जेल रवाना कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब की जो करतूत थी वो तो अपनी जगह ही थी, लेकिन इन दोनों ने जो हत्या की है, इन्हें हत्या के आरोप में दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि चाहे कोई भी हो लेकिन अपने घर के माहौल को उसे ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने घर के माहौल को सही लेके चलता है तो दुनिया में भी उसकी वाहवाही होती है और ऊपर जाकर भी उसको कोई शिकवा गिला नहीं होता। लेकिन कुछ लोग थोड़े से मज़े के लिए या थोड़े से लालच में आके अपनी बीवी को, बच्चों को दरकिनार करने के बाद में इस प्रकार से करते हैं कि वो फिर ये सब कुछ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि भावना, उसके भाई ने जो कानून हाथ में लेकर जो काम किया उसको कोई भी नहीं सराह सकता है या कोई भी नहीं उसको अच्छा कह सकता है। जो कुछ हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ, लेकिन एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें।